हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट पॉलिटी का घटना चक्र, और ये इसका जो एडिशन है स्टूडेंट 2026 का एडिशन है। और इसमें जो है 1990 से लेकर के जनवरी 2026 तक का जो है प्रश्न पत्र दिया हुआ है। और इसमें जो है किसी भी पीसीएस के एग्जाम में जो है किसी भी राज्य के जो है पीसीएस के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है, या किसी भी चीज़ का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो है 6 तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में जो है अनुसूचियां दिया हुआ है। अनुसूची वाले चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो भारतीय संविधान के जो है कौन से प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पंचम अनुसूची, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है षष्ठम अनुसूची, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सप्तम अनुसूची। तो कौन सा जो है प्रावधान जो है इसमें शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची, ये सभी जो है शिक्षा पर जो है प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो कौन से अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य है दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बैंकिंग, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बीमा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है जनगणना, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है गैंस। तो बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना जो है संघ सूची से संबंधित विषय है, और गैंस जो है संघ सूची में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैंस जो है राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है?
तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रक्षा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वैदेशिक मामले, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है रेलवे और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कृषि। तो भारतीय संविधान की संघ सूची में जो है कृषि जो है संघ सूची में नहीं आता है, कृषि जो है राज्य सूची में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे जो है संघ सूची में आता है। और संघ सूची में जो है कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची में जो है कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में जो है केवल केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में जो है केवल राज्य कानून बनाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है। तो राज्य सूची में जो है किसका उल्लेख है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है रेलवे, पुलिस और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है वन। तो राज्य सूची में जो है किसका उल्लेख है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शिक्षा, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, विद्युत भी जो है समवर्ती सूची में है, रेलवे, पुलिस जो है राज्य सूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, कौन राज्य सूची में है, तो इसमें जो है कौन राज्य सूची में है, तो रेलवे, पुलिस जो है राज्य सूची में है। निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये सब जो है समवर्ती सूची में आता है। और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो सूची 1 में जो है केंद्र सूची में, सूची 2 में जो है राज्य सूची दिया हुआ है और सूची 3 में जो है समवर्ती सूची में दिया हुआ है। तो विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये सब जो है समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 7वीं का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध जो है राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो सूची 1 और प्रविष्ट 72 से है और सूची 2 और प्रविष्ट 37 से है इसका संबंध। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्ट 72 में क्या है, तो संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन या निर्वाचन आयोग। और सूची 2 में जो है राज्य सूची है और इसमें जो प्रविष्ट 37 में क्या है, तो प्रविष्ट 37 में है संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 40, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो संविधान के जो है 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भूमि सुधार जो है कौन से अनुसूची में आता है, तो भूमि सुधार जो है 9वीं अनुसूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये जो है घोषित किया जा सकता है 5वीं अनुसूची के अधीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आकृत और शून्य घोषित होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध जो है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अनुसूची 6 जो है इनमें से कौन से राज्य में लागू नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है असम, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मेघालय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिपुरा और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है मणिपुर। तो मणिपुर में जो है अनुसूची 6 जो है लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची जो है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6ठी अनुसूची के प्रावधान जो है त्रिपुरा राज्य में लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान में 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। इनमें जो है कुल कितना विषय है? तो इसमें जो है कुल 29 विषय है, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब जो है इसमें शामिल है। और इस पर जो है पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस चैप्टर में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है उद्देशिका। तो अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित अवतरण में तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस संविधान सभा में आज जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का भी उल्लेख किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो जब संविधान जो है लागू किया गया था तो उस समय जो है वस्तु स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो निर्माताओं का मत जो है उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार की भ्रातृत्व का जो है उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिला में जो है क्रम दिया हुआ है और इसमें कौन सा क्रम सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। तो ये गलत है। इसमें होगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसमें जो है कोई भी आंसर नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है 40 बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र को घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। तो भारतीय संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का उल्लेख नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का जो है उल्लेख नहीं किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न शब्दों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है समाजवादी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रजातांत्रिक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सार्वभौमिक और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा समाजवादी, सॉरी स्टूडेंट, इसमें जो है पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको जो है सही क्रम में चूज करना था।
क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा शब्द जो है सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बंधुत्व, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है संप्रभु, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है समानता और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अखंडता। तो अखंडता जो है इसमें सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो कौन सा शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है समाजवाद, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ग्राम स्वराज, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पंथ निरपेक्षता और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है संप्रभु प्रभुत्व संपन्न। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के उद्देशिका के संबंध में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इसका संशोधन नहीं है और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसमें जो है संविधान के उद्देशिका के संबंध में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो समाजवादी शब्द जो है 42वें संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है समाजवादी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पंथ निरपेक्ष, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अखंडता और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है गणराज। तो इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अवसर की समानता और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो संविधान के अमुख लक्ष्य में जो है ये चारों को रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कथन दिया हुआ है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और कारण दिया हुआ है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है और ए की जो है सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्द से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया। तो भारतीय संविधान में किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है। तो कौन जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज होने का सही भाव यह है कि भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द उल्लेखित है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संप्रभुता, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है लोकतंत्रात्मक, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पंथ निरपेक्ष और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है संघीय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है संघीय जो है उल्लेखित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विचार की स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विश्वास की स्वतंत्रता और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है।
तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सामाजिक न्याय, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है आर्थिक न्याय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राजनीतिक न्याय और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष या जिसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, ये शब्द जो है वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द जो है वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान का आत्मा जो है उद्देश्य का कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो किसने कहे थे? तो ये कहे थे के.एम. मुंशी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहे थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो प्रारूप समिति का गठन कौन किए थे? तो प्रारूप समिति का गठन किए थे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 36, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूवादी यूनियनवाद ने जो है फैसला में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि वो देश का जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेरूवादी यूनियन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में, और बेरूवादी यूनियनवाद हुआ था 1960 में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देश्य को संविधान का भाग मान लिया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने जो है यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनका व्याख्या किया गया है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन जो है न्याय की व्यवस्था की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 42,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है सभी नागरिकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देश्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की उद्देशिका। तो भारत के संविधान की उद्देशिका है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहत संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दिया गया आमुख। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है न्यायालय में लागू नहीं, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसमें से जो है कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है, और प्रश्न में जो है उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सही है, लेकिन किसी भी विकल्प में जो है सभी कथन सम्मिलित नहीं है, इसीलिए जो है इसका आंसर इसमें उससे कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्ययभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो आज जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।